अभी इसको चेक करना, लोगों कोई कॉल नहीं कर रहा है। हाँ यहाँ बस चल रही है। देखो क्या है, हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये क्यों, हम पैरामीटर पास करते हैं इसमें, देखो पैरामीटर पास नहीं किए थे, पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं यार, ये ना तो चला हम भी साफ करते ना ये तो एक जैसे पैरामीटर भी हम, या तो हम क्या लेंगे, कोई क्लास पास कर लेंगे, पैरामीटर में पूरा की पूरी क्लास पास कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हमें कोई एक दो पास करना पड़ता है, जैसे कहे गेट स्टूडेंट भाई, ड्रॉप डाउन में क्या हो, क्लास हो आपकी, ठीक है, होता है ऐसे ही, ड्रॉप डाउन में क्लास हो, जो ड्रॉप डाउन से जो भी चीज सेलेक्ट करें उसी क्लास के बच्चे आए, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो डेटा आएगा डेटाबेस से वो क्लास आईडी के बेस पे आएगा, ऐसे ही होगा, क्लास आईडी जाएगी और उसी के बेस पे डाटा आएगा हमारा। क्या है, क्लास आईडी एज अ पैरामीटर जाएगी, अब एक ही पैरामीटर है, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप को स्ट्रिंग इंटीजर, एक दो पैरामीटर है अगर सिंपल आपके, तो क्या गेट के थ्रू कर सकते हो। तो गेट के थ्रू कैसे करोगे आप, एक पैरामीटर था इस कंडीशन में मेरा, चाहे मेरे दो हों, एक को ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लो, इंटीजर ले लो, मैंने ले लिया मेरा, तो ये है एंड एक मेरा है एबीसी, कुछ भी है मेरा, ठीक है। अब क्या है, इसमें वैल्यू अगर दो पैरामीटर पास करने हैं हमें तो कैसे करेंगे, देखो ये गेट है ना, जहां गेट है तो गेट के कंडीशन में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, क्वेश्चन मार्क लाइक क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। हमने क्वेरी स्ट्रिंग की थी एक बार, याद हो तो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद नेम ऑफ पैरामीटर क्या है, किसमें भेजनी है, क्लास आईडी से, उसके बाद क्लास आईडी इज इक्वल टू वो वैल्यू, जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू क्या है आपकी, मैंने सपोज कर 10 फिक्स कर दी, ठीक है, 10 प्लस और भी एक मेरा पैरामीटर कौन सा है, एबीसी, इसके बाद लगाएंगे एंड, एक पैरामीटर तो भेज दिया, एंड मेरा सेकंड पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कोई क्या वैल्यू है, या किसी वेरिएबल से उठा लो या फिर आप स्टैटिक हार्ड कोड कर लो, ठीक है। मैंने लिखा है माय सेकंड पैरामीटर, ठीक है, फर्स्ट वाले पैरामीटर में भेज दी और सेकंड वाले में किसके कंडीशन, किस कंडीशन में, ये गेट की कंडीशन में, ठीक है, तो गेट में वैल्यू भेज दी, तो एक पैरामीटर है तो एक बार स्ट्रिंग के थ्रू भेज दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं क्या वैल्यू पूछ रही हो। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ब्रेक पॉइंट भी लगा रखा, ब्रेक पॉइंट पे नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ, तो मेरे को क्या दिखेगी, एरर, ये एरर क्या कह रहा है, 500 इंटरनल सर्वर है, ठीक है, 500 इंटरनल सर्वर का कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इस वजह से आती है, ठीक है, पढ़ लो, ये बता देगा आपको क्या है, द पैरामीटर डिक्शनरी कंटेन ए नल एंट्री फॉर पैरामीटर क्लास आईडी, ये कह रहा है कि आप जो क्लास आईडी वाला जो पैरामीटर है ना, ये वाला पैरामीटर, इसमें आप नल पास कर रहे हो, ठीक है। नल पास कब होता है, जब कुछ भी पास नहीं करते वहां से, जब हम कुछ भी पास नहीं करते तब यहाँ नल मतलब बाय डिफॉल्ट वो नल भेज देता है, ठीक है। अब नल भेज देगा, ये तो है इंटीजर, इंटीजर में क्या नल डाल सकते हैं, नल तो इंटीजर होल्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नॉन नलेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ नल आ रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ नल आ रहा है और नल की वजह से एरर आ रही है, आप इसमें नल भेज रहे हो, पर हम तो नल नहीं भेज रहे, हम तो भेज रहे हैं यहाँ से 10 भेज रहे हैं ना, तो पहले भेज रखी है 10, ये नल नल कह रहा है ना, ये नल आ रही है भाई, नल तो नहीं है, अब बताओ गलती क्या है। ये लो, आपने इसको वो स्ट्रिंग बना रखे है, स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग कब बनती है, तो कोड्स में आती है। हाँ तो कोड में लगा रखी है आपने ये, कौन से कोड्स हैं इसके ऊपर, सिंगल कोड में लगा रखी है। अरे तो, अरे स्ट्रिंग के अंदर कनकैट तो कराऊंगा, हाँ वो तो कंप्लीट ठीक, यहाँ से वो भी कर दूंगा तो भी नहीं आएगी ऐसे, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है, इसी चिंता मत करो।
बता तो सर, नहीं बता। कल भी यही दिक्कत थी। अब बताओ, तुम्हारा सोचने का दायरा छोटा कर दिया। एक दिक्कत आई थी ऐसी कल भी, मतलब सॉल्यूशन कल वाला है, प्रॉब्लम ये नहीं थी कल। कल तो आपने ये बताया था डाटा में सब कुछ आ जाएगा, वहां से डाटा से उठाएंगे कल। प्रॉब्लम कुछ और थी, सॉल्यूशन वही है कल वाला। क्या रीजन है? नहीं, कोडिंग बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है, सिंटैक्स में ये भी बता दिया। आप बताओ जल्दी बताओ क्या है। मैं कर रहा हूँ तो मेरा आ नहीं रहा है, कह रहा है नल जा रहा है इसमें। तो मैंने तो ठीक कोड कर दिया यहाँ, मैंने तो यहाँ से भेज दी वैल्यू। कहीं भी सिंटैक्स में गलती नहीं है, गलती छाड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैंने बता दिया है, ये मैं कहीं भी चेंज नहीं करूँगा, बिल्कुल सही है ये बता दिया मैंने। जल्दी बताओ अब क्या क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में? कंट्रोल F5 बिल्कुल सही। कैश मेमोरी बनी हुई है, कैश मेमोरी है। तो ये दिक्कत को कैसे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है? कैश मेमोरी खत्म कर दे जब, कैश मेमोरी खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। F5 की जगह कंट्रोल F5 यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो कंट्रोल F5 करके देखो, मैंने किया नहीं है। कंट्रोल F5 से चलो कैश रिमूव होगी, या फिर हमने यहाँ से इसकी कैश मेमोरी रिमूव कर दी, ठीक है? तो क्लाइंट को क्या कहोगे कि सर कंट्रोल F5 कर लो? एक को कह दिया, अगर कस्टमर आपके फेसबुक है, फेसबुक वाला क्या कहेगा? कंट्रोल F5 करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे करेंगे? तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? देखो, मैंने कल एक चीज कही थी कि जो कैश होती है ना, वो कैश क्या होती है? कैश आपकी ये फाइल होती है क्या? वो इस एड्रेस पे जाके ये वाली फाइल कैश है, ठीक है? एंगुलर वाले फोल्डर के अंदर जाके होम कंट्रोलर .js, ये फाइल का अगर दोबारा कॉल आती है तो वो कैश मेमोरी में उठा के दे देगा, ठीक है? अगर हम इसके नेम को चेंज कर दें, मैंने कहा ये कंप्लीट एड्रेस है, अगर एड्रेस चेंज कर दें इसका, तो क्या है? एड्रेस चेंज कर दिया, इट मींस वो एक नई फाइल हो जाएगी उनके लिए, राइट? तो एक नई फाइल हो जाएगी, एक एड्रेस चेंज कर दो उसका, ठीक है? जो कि नया एड्रेस है, नया एड्रेस इट मींस वो यहीं से उठाएगा, फिर कैश में है ही नहीं वो एड्रेस, तो कहां से? ठीक है, एड्रेस कैसे चेंज करोगे आप? इसके आगे लगाओगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? फिर लगाओगे वर्जन, लिख दो वर्जन, ठीक है? या वी लिख लो, या ABCXYZ जो तुम्हारा मन हो वो लिख लो, ठीक है? मैं लिख लेता हूँ v = 1, ठीक है? क्या? वर्जन = 1 मींस क्या हुआ? मैंने इसके इस पाथ को चेंज कर दिया, समझ रहे हो? पहले क्या था? कैश क्या था? जो कैश हुई थी फाइल, वो क्या हुई थी? वो ये इतना एड्रेस कैश हुआ था, इतने एड्रेस पे जो फाइल पड़ी है वो वाली कैश हुई थी। एंगुलर वाले फोल्डर के अंदर जाके होम कंट्रोलर .js है, वो चीज कैश पड़ी है, ठीक है? इस एड्रेस की अगर कोई रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर के पास, तो वो अपने कैश मेमोरी से उठा के दे देता है। मैंने इसको इस पाथ को चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है? एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया मैंने कर दिया v = 1, ठीक है? v = 1 कर दिया, इट मींस क्या है? अब ये पाथ चेंज हो गया, वो कैश वाला पाथ रहा ही नहीं है, बदल गया, ठीक है? ये नहीं कर लेगा कैश, ये वाले पाथ को, इस वाले पाथ को कैश कर लेगा। फिर अगर दूसरा अपडेशन दें, कब चाहिए? कैश मेमोरी एक अच्छी चीज है, वो परफॉर्मेंस बढ़ाती है, एक अच्छी चीज है वो। कैश बार बार डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, फास्ट परफॉर्मेंस, जल्दी काम कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। बट ये कब कैश में नहीं जानी? जब हम अपडेट करके देंगे किसी साइट को, हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि उस टाइम उसको नई फाइल चाहिए, तो उस टाइम पे हम ये चीज करके उस टाइम पे हम इसको, अगर ये 1 कैश हो गया है तो इसको 2 कर दो, ठीक है? उस टाइम पे हम कैश कर उसको हटा के देंगे, नया पाथ बना के देंगे, ताकि वो एक नई फाइल उठ के आए दिमाग से, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ इसको, और मैं सिंपली रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया, देखो 10 आ गया, और इस ABC में वैल्यू आ गई, ठीक है? तो क्या है? कोड में गलती नहीं थी, गलती कहाँ थी? तुम्हारे ध्यान में। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ठीक है, तो क्या है? वो कैश मेमोरी की दिक्कत थी, ठीक है? एक तो हमने पैरामीटर किस तरीके से पास किए, इस तरीके से पास कर लिए, ठीक है? ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग हमने पास कर लिया, ठीक है? अब क्या है? एक और क्या है? ये तो था गेट से हम वैल्यू पास, गेट से हम द वैल्यू करते हैं, ठीक होता है पोस्ट। अगर आपने पोस्ट किस कंडीशन में करते हैं? पोस्ट उस कंडीशन में करते हैं जब हम एक मॉडल पास करते हैं जनरली, ठीक है? जब एक कंप्लीट एक मॉडल हम रिसीव करते हैं। यहाँ रिसीव क्या करेंगे? रिसीव करेंगे हम यहाँ
एप्लीकेशन रिजल्ट सेव स्टूडेंट। सेव स्टूडेंट के टाइप में हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर होगा वो स्टूडेंट ही होगा, यस यही होगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसे मैसेज ले लेता हूँ, लिख देता हूँ सेव क्या है, बड़ी मुश्किल स्पेलिंग है ठीक है। रिटर्न जेसन MSG एंड behavior, ठीक है, बना लिया। अब इस कंडीशन में क्या है, हम जो पैरामीटर है हमारा किस टाइप का, एक मॉडल हमारा, ठीक है, एक क्लास है। इट मींस क्या करना है, अब हमें एक क्लास भेजनी है वहां से। तो इस तरह की चीजें क्या है, हम किससे भेजेंगे, पोस्ट से। आप देखो मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। क्या किया सर, हम क्वेरी कैसे पास करेंगे इसमें, क्वेरी स्ट्रिंग किसमें, इसमें? तो बता तो रहा हूँ, ये तो आपने डायरेक्ट पास कर दिया यहाँ से। क्वेरी स्ट्रिंग तो पास होगी ही नहीं यार, पोस्ट है ना, नहीं गेट में यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग ही तो है ये रही। ये तो आपने डायरेक्ट लगाई है। हाँ, और कैसे डायरेक्ट लगेगा, और कैसे इनडायरेक्ट कैसे, क्या वेरिएबल कैसे आएंगे, हाँ ये वेरिएबल क्लास आईडी, सपोज करो इस वेरिएबल के अंदर आपकी क्लास आईडी 10, ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम लिखना है। ये टूल बहुत पहले सुनने को मिलती है, लोग बोलेंगे हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर मैं क्लास में हूँ सर, तकरीबन 7 बजे सर। ठीक है सर, ओके सर। तो ये ना, ये इस तरह का वेरिएबल कैसे आएगा, इधर वेरिएबल का नाम लिख दो, और कैसे आएगा, ये तो वेरिएबल का नाम आ गया ना। मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है इसमें। हाँ, तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या होता तो इसमें आईडी देंगे टेक्स्ट बॉक्स की, है, आईडी क्यों दोगे, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे उठाते हैं, मॉडल एनजी मॉडल से, एनजी मॉडल से नेम, ये उसका लो, नेम, इसमें आ जाएगी नेम, ठीक है, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन निकलते हैं, टाइप निकलते हैं, ठीक है, कर लिया। फंक्शन का क्या नेम है, सेव स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट, ठीक है। अब है ये पोस्ट में क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू पास नहीं करते, इसमें अगर पैरामीटर पास करना तो कोमा लगा के यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, क्लास का एक, स्टूडेंट क्लास का एक, ठीक है, तो वहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, कर्ली ब्रैकेट से, कैसे बनता है, नहीं कर्ली ब्रैकेट से ही बनता है। कर्ली ब्रैकेट कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, दिस इज ऑब्जेक्ट। वो तो उसमें पढ़ा था सर, किसमें, क्वेरी स्ट्रिंग में, क्वेरी उसमें जेक्वेरी में वही है, एक ही चीज है, ठीक है। अब p डॉट का नेम, आईडी नेम, नहीं वो क्लास की जो स्टूडेंट क्लास ली है उसकी वो लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ ले लिया क्या, सनी सर, ठीक है, ले ली क्लास रंग रंग में सनी सर भरा हुआ है, आपके रंग रंग में सनी सर भरा हुआ है, बोलने में भी एक ही निकल गया था। 420 क्या है फिर वही लिखेंगे। मैं कैसे झूठा बात करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इस p को यहाँ पास करना, ठीक है, उसमें डाटा लेते थे सर हम, इसमें डाटा वहां लेते थे ना। अब यहाँ डाटा प्रॉपर्टी नहीं दी ना, वैसे शॉर्टकट भी हमें एक शॉर्ट फॉर्म भी की, उसमें डाटा नहीं लिखा था, वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमने कर दिया p, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने भेज दिया वहां, ठीक है। अब देखो इसको हमें एक और सेव पे क्लिक करके ना, महान इंसानों को याद करते रहो, कुछ फर्क रहेगा हमारी लाइफ पे, वरना इतने पाप है कैसे करेंगे। मैंने किया सेव, ठीक है, सेव का बटन बना लिया,
और मैंने कर दिया ये फंक्शन कॉल कर लिया। क्लियर है? देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके इसको बिल्ड करके चला लो पहले। अगर कुछ ना करे तो बिल्ड करके चला लेना इसको। अगर कई बार ऐसा हो फंक्शन बनाए और 404 की एरर आए कि नहीं नोट फाउंड की, तो इसको बिल्ड करके चला लेना एक बार। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक, तो क्या होगा, मेरा यहाँ ब्रेक पॉइंट आएगा, आएगा ब्रेक पॉइंट दिया नहीं आएगा, अब आएगा। ब्रेक पॉइंट नहीं दिया था ना, ठीक है। करूँ क्लिक, आना चाहिए, आएगा। आगे क्या है, आ गया मेरे पास इधर जो नेम है। तो वैल्यू किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं हम, मतलब पैरामीटर दो तरीके से, एक तो गेट से एंड एक पोस्ट से। इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है हमारा, एक पैरामीटर पास करने का ही डिफरेंस है, किस तरीके से पैरामीटर पास कर ले आप। ठीक है, अगर ज्यादा हैवी डाटा है तो आप पोस्ट से ही पास करो, वो गेट से पास नहीं होगा आपका, वो आपका दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट होती है एक क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। इसमें तो डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। डॉटनेट में कई बार होता है कि जेसन डॉट पता नहीं क्या कन्वर्ट करते थे। हाँ, वो क्या उसमें होता है, उसमें है वो स्ट्रिंगिफाई करके भेजना पड़ता है, एक स्ट्रिंग में बना के भेजना पड़ता है उसको। यानी इसने बहुत छोटा कर दिया इसको, बहुत अब आसान कर इसमें दिया। इसकी अंडरस्टैंड ये भी डॉटनेट ही है, एएसपी की बात कर रहे हो आप, एएसपी डॉटनेट वेब फॉर्म। हाँ, उसमें क्या है, इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इनकी, यहाँ आके मैच्योर कर दिया गया इस चीज को कि अब ये ऑटोमेटिक ले लेता है इस ऑब्जेक्ट को, वहां के नहीं लेता, वो उसको एक जेसन स्ट्रिंग बना के भेजनी पड़ती है, जेसन स्ट्रिंग बना के भेजनी पड़ती है वहां। इसीलिए यहाँ ये मैच्योर हो चुका है, यहाँ ये डायरेक्ट ले लेता है, कुछ भी दे दो उसी को समझ लेगा, अपने आप कन्वर्जन करता रहेगा इंटरनली। बट वहां वो एक जेसन एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजनी पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट भी एक जेसन स्ट्रिंग बना के भेजनी पड़ेगी, जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, तो पैरामीटर यहाँ वैसे होता क्या है, पोस्ट सेव के लिए होता है और गेट डाटा फैच करने के लिए। ठीक है, पर काम कुछ भी करो किसी से, मेन मकसद है इनका पैरामीटर पास करना हुआ। ठीक है, यहाँ पैरामीटर आ गया तो यूं थोड़ा ना कि अगर पोस्ट से आया तो गेट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैसेज आए, मैसेज वहां पे शो करना है, तो मैसेज शो करना तो डबल कोड में न्यूज़ में देखो करते हैं, यहाँ एक लेवल पे शो कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ है, मैं कर रहा हूँ सेव पे क्लिक, सेव पे क्लिक हुआ एंड मेरे पास एस दबा दिया, 5 दबा दिया, सर आपने स्टॉप ही कर दो सर, स्टॉप। अरे एडिट कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है डुप्लीकेट इन एंड रिपीट नॉट अलाउड टेक्नोलॉजी। अरे ठीक है ना, ये काम पड़ेगा, इसी का था ना, ये हमने ऊपर वाले के उठा रखा है। मैंने किया इसको F5 किया तो मेरे पास आ रहा है इधर। देखो मैंने क्या, देखो ये मैं दिखाता हूँ, जो ये दिख रहा है वो ABC जो आया है रिजल्ट वही है, और जो हमारा जो डेटा है वो किसके अंदर आता है, डॉट डेटा के अंदर, डेटा के अंदर है, यही है। अब क्या करो, इसको एक्सपोर्ट डॉट MSC ABC डॉट डेटा। ठीक है, अब जो भी डेटा आया हमारे पास उधर, जो भी मैसेज आया वो इसके अंदर आ गया, इसको यहाँ सिंपली प्रिंट करा दो, हम ही कराना। ठीक है, ये है, आ गया सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अलर्ट में दिखाना, जो भी करना है सर, कैसे भी कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एक आपका क्या है, इस तरीके से आप वैल्यू पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नई चीज करते हैं, फिल्टर। देखो फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर के लिए ना एक काम करो, एक डेट का कॉलम हो गया इसमें,
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो डेट का इसमें थोड़ा सा पंगा पड़ता है इनमें, यहाँ डेट बड़ी परेशान करती है। उसने कहा एडमिशन डेट ADMDT, ठीक है, एडमिशन डेट का कॉलम हो गया हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, S.ADMDT, इसमें मैनेजर न्यू डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। में यही कर देते हैं, करंट डेट, अलग अलग डेट होंगी वैसे तो, अलग अलग कर देते हैं। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेज कितने -10, ये 10 दिन पहले का है, और ये जो है ये 20 दिन पहले का। बाय डिफॉल्ट डालने से कैसे डालेंगे, पहले वो साल लिखेंगे क्या बाय डिफॉल्ट क्या है? तो डेटाबेस ही आएगी, ये तो डेटाबेस से आएगा ना तुम्हारे पास, ये सारे कॉलम तो डेटाबेस से आएंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा ना। अरे नाम चेंज करने थे, सनी 1 सनी 2 तो कर तो रखे हैं। अरे 420 421 सनी 1, ठीक है, में कर देते हैं अनमोल, ठीक है, 421 अशोक, पहले तो आ गई सर आपने। अच्छा नमक लगा रखा है। ये ऐसे मैं टाइपिंग की दिक्कत है। हिमांशु, ठीक है, ये लो। और अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो कोई भी रिकॉर्ड सेव करते ना सर, हम दूसरों का नाम लिखते, खुद का नाम लिखते ही नहीं। शुरू में लिखता बंदा, जब सबसे पहले एंट्री करता है। नए नए सीखते हैं ना। जब मैंने बड़ा अपना सतेंद्र लिखा, अब मैंने क्या करना है बता, क्या होगा इसका लिख के दूसरों को खुश कर दो। ऐसे इंसान का लिखो के देखो, मैं रोल नंबर एक और क्या रहेगा, डेट, एडमिशन डेट, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मैंने दिया TD, ठीक है, यहाँ एडमिशन डेट आ जाएगी S.ADMDT, यही थी। अब मैं गेट पे क्लिक मी है, यही बटन है जो क्लिक मी, जिस पे काम मतलब फैच हो रहा है डेटा। मैं इसमें क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो डेट का हिसाब किताब बिगड़ गया, हो गया, ठीक है। बट डेट कुछ इस तरीके से आई है, ठीक है, ये है जेसन डेट, ठीक है। अब एक ये मेरी नहीं सेकंड, ये कुछ और ही सिस्टम है, पता नहीं क्या सेकंड है, जेसन डेट बोलते हैं, ठीक है। देखो एक तो हमें ये चीज करनी सबसे पहले, इतना कैरेक्टर और इतना कैरेक्टर, बाकी की डेट है बीच वाली है, ठीक है। डेट है बट उसको रीडेबल नहीं है, वो पता नहीं क्या है वो, ठीक है। उसको प्रॉपर करना, उसको फॉर्मेटेड करना हमने, ठीक है, पहले काम। तो इसके लिए क्या है, सब स्ट्रिंग वगैरह होती है ना, सब स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकालना हो, ठीक है। यहाँ होता है, इसमें एक स्लाइस होता है, इधर एंगुलर में नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या है, डॉट स्लाइस। अब देखो इसके पहले ये कैरेक्टर कितने बनते हैं, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को कितना हटाना है, स्टार्टिंग से मुझे हटाना है कितने, 6 कैरेक्टर हैं, ठीक है। 4 तो डेट, एक ये कैरेक्टर, एक अगले वाला, ठीक है। कितने हैं, 6। मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में पास करूंगा, स्टार्टिंग से मेरे को 6 हटाने हैं, कोमा लास्ट के मैंने -2, ठीक है। ये स्लाइस किसका सर, एंगुलर का या मतलब सभी के लिए? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का है, जावास्क्रिप्ट। एंगुलर का इससे कोई लेना देना तो है, यूज हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एंगुलर स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्लाइस 6 - 2, ये सॉल्यूशन तुम्हें नेट पे भी ढूंढ लोगे, इतना इजी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कहीं। ये तो उसने ये हट गए, सिर्फ वे हटे हैं। अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मेटेड डेट बनानी है जिसे प्रॉपर दिखे, ठीक है। यहाँ रोल आता फिल्टर्स का, ठीक है। देखो फिल्टर्स क्या होते हैं,
फिल्टर यूज कैसे होते हैं, क्या काम है? किसी भी वैल्यू को फॉर्मेटेड उसमें दिखाने के लिए फिल्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में दिखाने के लिए, उसका प्रॉपर फॉर्मेट एक बनाने के लिए, ठीक है। देखो जैसे अब ये था, इसका फॉर्मेट बनाना था, तो एक डेट फिल्टर होता है, ठीक है। डेट फिल्टर से क्या, हम डेट का फॉर्मेट सेट करते हैं, ठीक है। फिल्टर लगते कैसे हैं, पाइप सिंबल से। ये पाइप सिंबल है, यहाँ जब लगाए इट मींस इससे आ गया फिल्टर लिखने वाले को। अब नेम ऑफ फिल्टर, कौन सा फिल्टर है? अब एक डेट फॉर्मेट करने के लिए कौन सा फिल्टर होता है, डेट, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ फिल्टर। कौन सा फिल्टर है, डेट वाला फिल्टर है। कोलन, कोलन करके इसकी इसका फॉर्मेट लिखेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे। डिग्री कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, mm y, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, mm y dd चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए आपको। दिस इज अ फिल्टर, हम किसी वैल्यू को फिल्टर कर रहे हैं। आ गया, प्रॉपर फॉर्मेट दिख रहा है। फिल्टर करेंगे तो आएगा, आ जाएगा। कैसे डायरेक्ट फिल्टर जैसे करेंगे? डेट फॉर्मेट को मतलब ये हटाएंगे नहीं तो एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, फॉर्मेट ही नहीं होगी वैल्यू। स्लाइस करके मतलब वो उस वैल्यू को ही फिल्टर कर सकते हैं हम, जो जो इंटरनल। वो करने वाली मतलब हाँ। वो करने वाली। अच्छा वैल्यू ठीक है, मिली सेकंड्स कोड चेक नहीं था। ये नहीं, हाँ कि ये कैसे कैश में नहीं होती है, HTML कैश में नहीं होती। HTML तो फ्रेश लोड होती है, सिर्फ एक्सटर्नल फाइल्स जो होती है वो होती है। दिमाग में वही भी चीज रखे। नहीं आया ना, ये कैसे नहीं आया ना। कैच आ गई। अरे वो एक्चुअली कैश नहीं थी, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, हाँ, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, वो मेमोरी गलत है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ना, नहीं आया ना वो, तो ये नहीं कर पाएगा, वो इस अंदर वाली वैल्यू को ही फॉर्मेट कर सकता है, ठीक है। देखो यार ये क्या बात है, मैं क्या बोलने वाला था, लेटेस्ट अपडेट दे दिया होगा। तो मैं क्या बताऊँ, क्या कह सकते हैं, कोई क्या कह सकता है इसमें। मैंने कहीं देखा जब तो हुआ नहीं था, अब क्या अब मैं क्या आंसर दूं तुम्हें, यही है, लेटेस्ट अपडेट में आ गया होगा, यही आंसर होते हैं, ठीक है। एक अगर और फॉर्मेट करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं, DDMM ठीक है। अब इस तरह के काफी सारे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। देखो अब वन बाय वन देखते हैं, फैब हो गया, ठीक है, मैंने ट्रिपल एम कर दिया, फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, बता रहा हूँ। एक फिल्टर क्या होता है, ये आपका केसिंग है ना, ये वाली, इसको आप क्या करो, मतलब आप चाह रहे हो कि सारे के सारे अपर केस में आए, ये लोअर केस आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी है, इसके लिए एक फिल्टर होता है अपर केस। पाइप फिल्टर तो पाइप सिंबल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अपर केस, ठीक है, कितना इजी है, बहुत इजी। आप एस ये तो में पसीने आ जाएंगे। हाँ इसी फिल्टर बड़े बड़े जाते हैं। देखो सारे अपर में हो गए, ठीक है, अपर केस हो गया। आप चाह रहे हो कि ये जो न्यूमेरिक है ना, ये लोअर केस में आए हो जाएंगे, नहीं क्यों? न्यूमेरिक कैसे तो करेक्टर होता है, वो तो लोअर अपर में। एक लोअर केस होता है, लोअर केस, ठीक है। अगर आप सारे कि आपने तो ये करेक्टर को किया है, इसका करो ना लोअर केस। जो क्या रही है, ऐसे हो जाएंगे सेंडिंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बहुत इजी है यहाँ से कुछ करना। देखो लोअर में हो गए सारे के सारे, बल्कि इनके एच और एक इनके क्या है बड़ा था फर्स्ट करेक्टर, आप इनको कह रहे थे ना सर। सेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। अब सबसे अच्छा फिल्टर होते हैं यहाँ, देखो कौन से फिल्टर होते हैं, एक तो बड़ा जबरदस्त फिल्टर है वाव वाला, ठीक है, वाव करनी है सबने, ठीक है। देखो क्या सही सच्ची सर्चिंग वाला इनपुट करने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत होगी वहाँ, आपको वैसे नहीं होता वो, ठीक है। मैंने कहा एनजी मॉडल, ठीक है, मैंने कहा सर्च फेवरेट है मेरे दो कस्टम है, इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, प्लेस होल्डर दे दो, प्लेस होल्डर क्या सर्च स्टूडेंट, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू लिखते रहेंगे वो यहाँ आती रहेगी, तो एक फिल्टर है सर्च के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब एक ऐसा बना है जो सर्चिंग वाला फिल्टर है, उसका नाम भी फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर। मैं इनको बोलते ही फिल्टर, उसका नाम भी फिल्टर आ गया। जैसे ये लोअर के कौन सा, अभी इसको ये कौन सा फिल्टर है, लोअर केस वाला, ठीक है। ये वाला फिल्टर कौन सा है, फिल्टर नाम ही फिल्टर आ गया इसका बाय डिफॉल्ट वैसे ही, ठीक है।
पूरी लिस्ट में से फिल्टर करना हो, पूरी लिस्ट में से, ठीक है। आप देखो सिस्टम में जो भी डालेंगे उसमें वो पूरी उसमें सर्च करेगा। ये है, अब मैं इधर लिखता हूँ आगे दो पे लगाया था। 420 डालना सर, 420 420 डाल दो, 420 21 डाल दो। वाह सर वाह, वाह, ये मतलब वाह ही है। क्या नाम है सर फिल्टर का? वाह। और नहीं भाई, फिल्टर है। ये वो वाले भी लेता है शायद। कौन सी? एक ये तरह आपने वाह कहा था, एक वो लेता वाह। है शायद। ये ऑर्डर बाय लेता है। ऑटो भाई। बाकी इसमें कर सकते हैं हम चाहे ना। अब हाँ लेता हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि ये अब पूरी इसमें से कर रहा है, ठीक है, कुछ भी लिख लें। अगर हम चाह रहे हैं कि इसे एक नेम स्पेसिफिक कॉलम से हो। स्पेसिफिक कॉलम में से हो, ठीक है। 3D पे लगा देंगे। टीडी पे तो नहीं, शायद इसमें एक्सेप्ट हम उसका नेम देखो एक बार है कि कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं। लेट मी टेक इट फर्स्ट। मैंने कहा 420 पे नहीं चलेगा ये। लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा। चला फिर। चल गया सर ये तो। नेम आप इतनी जल्दी चेंज करते हो चले, ये ध्यान भटका दिया ना थोड़ा सा भी तो समझ में नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं, अभी इतना तो हो रहा है। मैंने लिया हुआ था तो देख, बस याद है, याद नहीं आ रहा लेकिन बस याद वही चक्कर है। फिल्टर शायद 3D पे ना ले लिया तो हो। क्या हो, तुम्हारा ब्राउज़र इस तरह वर्क नहीं कर रहेगा? ये उसका नाम बता रहा है सर, उसका नाम लिख दो यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा भाई। इस केस में क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। यहाँ कैसे, यहाँ नेम ऑफ कॉलम, इस कॉलम का फिल्टर देना आपको, ठीक है। मतलब कि क्या ये नेम ऑफ कॉलम, नेम वाले फिल्टर उसमें देखो, नेम ये वाला नेम है, ये वाला ये नेम से मतलब वो वाला, और यहाँ से वो कस्टम। आप देखो इतना बात हमारे लिए क्वेरी में जेकर प्लग इन आते हैं उसके, डाटा टेबल। डाटा टेबल अच्छा प्लग इन है। हाँ वो अच्छा नहीं ठीक है, अब मैं 420 करूँगा ना, टच होगा नहीं, ठीक है। इस तरह का उसको कुछ मिल ही नहीं रहा 420 नाम का, ठीक है। अब एक और है इसमें, इसमें क्या मैं इसमें ना, कि पर्टिकुलर यहाँ नीचे टेक्स्ट बॉक्स बन जाए पर्टिकुलर कॉलम के नीचे, तब पूरी इसमें से मैं ऐसा कुछ लिख नहीं पाऊँ, ऐसा कुछ हो सकता है। किसमें मतलब यही है अक्सर लिखो, ये नहीं लिखने पाऊँ। न्यूमेरिक ना लिख पाओ, मतलब न्यूमेरिक ना लिखे पाऊँ, बस यही लिखूँ, मतलब करेक्टर लिखूँ, न्यूमेरिक ना लिखे। न्यूमेरिक ना लिख पाओ, हाँ वैलिडेशन लग जाएगी। तो वो कैसे लगाएंगे? वो आप कल लेकर आना, ठीक है। वैलिडेशन लग जाएगी, कुछ नहीं है, वही बात है, सर्च करने वाली बात है। गूगल सर्च करके लेके आना, वो भी की प्रेस पे दिस पास कर देंगे और दिस डॉट इवेंट चेक कर लेंगे, इसका की कोड चेक करेंगे। की कोड बताना ना, गूगल आपको बना के दे देगा, वो तुम बता देगा, वो कौन याद रखे उनको, ठीक है। ये है, अब क्या है, अब ये है करना क्या है, इस पे क्लिक करें तो इसके बाद शॉर्ट हो जाए, ठीक है। अगेन क्लिक करें तो डिसेंडिंग हो जाए, इस पे क्लिक करें तो फिर इसके बाद ऑर्डर मतलब शॉर्टिंग हो जाए, ठीक है। एक ये फिल्टर भी बहुत अच्छा है। इस चीज के लिए क्या करो, आप ये काम करना है, आपको क्या करना, एक और फिल्टर है, क्या है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर ही चेंज करते हैं इसका, एसक्यूएल में भी होता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कोलन, आपको वैलिड मींस क्या, तो आपने जिसके बेस पे करना है, ठीक है, जिसके बेस पे ऑर्डर करना है, किसके बेस पे करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नेम के बेस पे करना है, इस पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर के बेस पे, इसके पे तो वो करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नेम ऑफ कॉलम देना पड़ेगा, कॉलम का नेम देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट में क्या करता हूँ, एक बार ये लेके चलता हूँ, ठीक है, नेम लिया मैंने, नेम ले दिया, और मैं क्या करता हूँ, अभी इसको हो गया, अनमोल ऊपर आ गया, फिर अशोक आ गया। पर ये क्या है, ये तो भाई फिक्स हो गया, हार्ड कोड कर दिया ये तो मैंने, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो बाद में, ठीक है। इस चीज के लिए क्या करो, इनके हेडर्स हैं यहाँ,
यहीं पे एनजी क्लिक लगा दो, एनजी क्लिक, ठीक है। ऑर्डर वेरिएबल का नेम, या फिर माय ऑर्डर कर दो, फिर टेबल ऑर्डर कर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। इज इक्वल टू, जब इस पे क्लिक हो, किस पे, नेम वाले हेडर पे, नेम वाले हेडर पे जब क्लिक हो तो क्या हो, इसके अंदर क्या आ जाए, नेम, ठीक है। मतलब इस वेरिएबल के अंदर क्या डलवा दिया हमने, नेम, एक स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि हम कोट्स में ले रहे हैं। रोल नंबर पे आए तो रोल नंबर, और एडमिशन पे आए तो एडमिशन, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ हम ये पास कर देंगे, टीएल ऑर्डर, क्या पास करेंगे, टीएल ऑर्डर, टीएल, सेंसिटिव होता है, ध्यान से, ना एरर देगा ना काम करेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये तो बहुत ज्यादा। अब मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, काम बन रहा, मेरा हो गया था। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ सर वो आइकन भी दिखे, ऑलरेडी इसी के अकॉर्डिंग है। वो सर आइकन भी दिखे, अच्छा, वो क्या दिखे, वो एक आइकन आता है, हाँ, वो आइकन लगा, वो आइकन को प्रोवाइड करवा दो। देखो अब एक चीज देखो, तो देखो बताता हूँ, वो भी क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक किया तो असेंडिंग हो गया, ठीक है, दो बार क्लिक कर रहा हूँ तो उल्टा नहीं हो रहा, इसका उल्टा नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसी यही केस इसमें है, ये भी नहीं हो रहा, नहीं होगा कोई भी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्या, फॉल्स। इसको भी मैं क्या है, फिक्स नहीं कर सकता, फॉल्स। ये भी चेंज होते हैं इनके क्लिक पे, ठीक है, एक बार क्लिक करो, दूसरी बार क्लिक करो, फॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए एक और क्या ले लो, एक ही एनजी क्लिक पे दो काम करवाने के लिए क्या, एक एक्शन तो ये हो गया, सेमीकोलन, यहाँ खत्म। अब दूसरा काम करवा सकते हो, एक और वेरिएबल ले लो, ठीक है, क्या लोगे, रिवर्स स्टेटस ले लो सर, रिवर्स स्टेटस ले लो, रिवर्स करना, ठीक है। इस पे क्या करना आपने, इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू है, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉट इक्वल टू दिस, इट मींस क्या है, जो भी ये होगा इसके अंदर क्या आएगा, जो भी ये होगा उसका उल्टा हो जाएगा, तो फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, ठीक है। क्या क्लियर है। और इसी को हम क्या पास कर देंगे, और इस पर वो ले लो, पॉइंटर कर दो, क्योंकि वो आ नहीं रहा ना कि क्लिकेबल है नहीं, पॉइंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अरे क्या वो कर्सर नहीं आया, पॉइंटर, स्ट्रिक में, ठीक है। ये तो नहीं कह दिखाना तो चाहिए इसका, यार पे आ ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ लगा रहे हैं, लगा के सीख रहे हैं। चलो वो अरे यार, कॉलर लगाना है ना, नकली होते हैं, कहाँ लगा रहा हूँ मैं, उस पे लगा रहे उन पे लगेगा, हेडिंग पे ऊपर वाला लगेगा। हेडिंग पे लगेगा, दिमाग मैंने तो समझ गया था, मतलब मगर यहाँ पे गलत लगा रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स उसमें लगा रहे हैं जहाँ पे लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं वहाँ पे लगा रहे हैं। टी ऐड पे लगा दे तो सर, टी ऐड पे सब पे नहीं आ जाएगा, हेड पे टी यार इस पे ठीक आएगा। ये जो तुमने टाइम बताया ना, एक रो पे लगेगा, एक पे लगेगा ना सर, हेडिंग हेडिंग पे तो लगना है, हेडिंग पे तो बनाना बस हमें, ये और किस पे बनाना है, आ गया। एक बार क्लिक किया, दूसरी बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, दूसरी बार क्लिक किया, हो रहा उल्टा। वो तो नहीं आ रहा जो चाह रहे थे, क्या वो भी आ जाएगा। पॉइंटर। देखो अब आप क्या चाह रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि वो इमेज आए,
इमेज चाह रहे हो आप, ठीक है। इमेज के लिए होते हैं वो आइकन, ठीक है। वो आइकंस मैंने बूटस्ट्रैप के आइकंस बताए, तुम्हें याद है? बताइए सर। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ वो इमेज शो हाइड करोगे उस चीज के लिए आप, मतलब वो आइकंस। फिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? किससे? स्टाइल कर्सर पॉइंटर। ये तो हैंड आ रहा है ना, ये हैंड नहीं आ गया इधर, ये हैंड बना हुआ, हैंड नहीं आ रहा था ना पहले, वो ऐसे ऐसे इस तरीके से आ रहा था पहले ये, पर हैंड आ गया ना इससे। यहाँ आएगा आपका कौन सा, वो इमेज आएगी। इमेज को क्या करोगे, इस रिवर्स के बेस पे शो चेंज करना आपने, ठीक है। वो आप खुद सोचो कैसे करोगे। कहा हुआ है सर मेरे प्रोजेक्ट में पता है कुछ देख देख के गया था, भूल जाता हूँ तो। मैं क्या काम करता हूँ, तुम क्लास ले लिया वो, ठीक है। फीस लेके तो मेरे को बुला लिया। नहीं दे कहाँ इसने पूछा था कुछ कर रखा है। अगर नहीं ये सारा कुछ ना बेटक दे सारे, तो देखो मजा आ रहा था इनको। ठीक है, ध्यान अच्छी देते बात आपको। है, इट्स अ गुड हैबिट, करना चाहिए। ये क्लियर है। अब क्या है, ये फिल्टर्स हमने देखे, फिल्टर्स एक आधे और बच गए होंगे, तुम्हें माइंड में नहीं है। फिल्टर्स होते एक आधे और होंगे, बट जो मेन जो यूज होते हैं जो ज्यादा, वो यही है, ठीक है। अब ये फिल्टर्स हमने कहाँ लगाए हैं, ये फिल्टर हमने लगाए हैं अपने HTML पे, ठीक है। जो फिल्टर आपके HTML पे होते हैं, वो फिल्टर आपके एंगुलर के कंट्रोल एंड पे भी होते हैं, राइट। ये फिल्टर्स आप यहाँ भी लगा सकते हो सारे के सारे, ठीक है। जो फिल्टर्स आप यहाँ लगा सकते हो, वही फिल्टर्स आप यहाँ भी लगा सकते हो। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि यहाँ कैसे लगाएंगे, ठीक है। कि यहाँ लगाने के लिए मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक बताऊंगा जो कि यूज होता है यहाँ, बाकी के आप खुद लगा लेना, देख लेना। फिल्टर लगाने के लिए एक और सर्विस इंजेक्ट करें, क्या, फिल्टर, ठीक है। दिस फिल्टर वुड बी फिल्टर। हम यहाँ डेट वाला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेट वाला ही यूज होगा आपका यहाँ। अब क्या हुआ, डेट वाला फंक्शन ऊपर है, मेरे वहाँ ये ठीक है, डेट वाला, ठीक है, ये है। अब क्या है, अब डेट वाले के लिए हमें क्या करना, जो भी देखो लिस्ट तो इसमें आ रही है, इसमें लिस्ट है हमारी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ हमने लगा दिया था, यहाँ रिपीट पे जैसे ही आता रहा उस पे फिल्टर लगता रहा, जैसे ही आता रहा उस पे फिल्टर लगता रहा, यहाँ ऐसा ही हुआ। मतलब एक लूप तो चला था यहाँ, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, लूप को हमें फिल्टर करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एंगुलर का लूप होता है, एंगुलर डॉट फॉर ईच, ठीक है, दिस इज अ फॉर ईच लूप। अब फर्स्ट पैरामीटर क्या है, जिस पे लूप लगाना है, किस पे लगाना है, लूप डॉट stु, इसी पे है, दिस इज अ अरे, इसी पे लूप लगेगा, कोमा फंक्शन आ गया। अब क्या है, फर्स्ट पैरामीटर इज एलिमेंट, कि मेरा एलिमेंट क्या होगा, सेकंड इज माय इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वो वैल्यू जिस पे लूप लगा है, समझ रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सिंगल वैल्यू तो सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर इज क्या है हमारा, इंडेक्स, कि कौन सा इंडेक्स है, वो नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है आपका, लास्ट से कितना सोचा है, बता दी चलिए बहुत आने वाली है। तो इतना फाइन लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ भाई कर दिया है तो भी खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं करना। देखो अब मैंने क्या करना है, कंसोल लोग क्या कर रहा हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो, वैसे बता देता हूँ, खत्म करवाओगे। एलिमेंट डॉट, एलिमेंट के अंदर क्या है, अब किसकी एरे थी, ये एरे ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की थी, ठीक है। अब एलिमेंट डॉट एडीएम डेट, इसके अंदर यही है, इज इक्वल टू, अब ये डेट जो किस उसमें आ रही है, ये डेट जो आ रही है वही आ रही है, वो डेट लिख के वो अजीब सा डेट आ रहा है, वही थी, ये आई थी वहां से ऐसी आई थी। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था जो काम यहाँ किया है ना, काम तो यही होना है, और होना वहां है, ठीक है। वहां होने का थोड़ा सा अलग तरीका हो गया, यहाँ क्या है, लगाएंगे फिल्टर, ठीक है। नेम ऑफ फिल्टर इसके बीच में आएगा, कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आके वो किस पे लगाना है, वो वैल्यू, और कोमा वो फॉर्मेट, क्लियर है, ठीक है। अब क्या किया हमने, क्या किया, इसी के अंदर डलवा दिया वापस फिल्टर करके भी, समझ रहे हो।
इसी चीज को तो फिल्टर करवाया, देखो ये इसी चीज को और इसी के अंदर वापस बुलवा दिया, करते हैं ना कई बार ऐसे। स्लाइस हाँ स्लाइस नहीं आया तो स्लाइस आएगा, यहाँ भी स्लाइस आएगा, वरना 6 - 2 ठीक है, हो गया, इसी के अंदर आ गया। अब क्या है, अब इस फिल्टर को डालो यहाँ से, क्योंकि हम वहां कर चुके हैं, अब यहाँ करने की जरूरत नहीं बची, वहां कर दिया ना हमने इसको फिल्टर, जहाँ वैल्यू आई थी वहीं हमने उसको फिल्टर कर दिया, वहां की जरूरत ही नहीं रही यहाँ फिल्टर करने की। क्लियर है? रिफ्रेश करो इसको। हम कहीं भी फिल्टर लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। डेट कुछ होता कहीं भी है लगा एंगुलर सकते में? क्या डेट के नाम से, मतलब डेट अगर हमने Type लेनी हो है। तो टाइप टाइप नहीं, टाइप तो यहाँ होती नहीं ना, क्या करंट डेट उठाने के लिए कह रहे हो? हाँ, एंगुलर में डेट लेनी हो तो वैसे, मतलब डेट कोई भी डेट लेनी हो, कोई भी क्या मतलब है, कोई तो लोग ही करंट डेट उठाने की बात कर जैसे रहे हैं। वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल इक्वल टू मतलब Data DDM type के का। फॉर्मेट में कर देंगे हम। सिंपल हमने डेट का कोई भी लेना है, कुछ भी वेरिएबल, जैसे नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, 8 वही। लिया 10 ले लिया, कोई मतलब वो तो सीधा वैल्यू दे देते हैं ना हम, तो इसमें- DDM में वैल्यू दे देते हैं सीधी स्लैश डेली। खैर देखो, हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्या है, ये डेट है ना, यहाँ एक तो करंट डेट कैसे उठती है, यहाँ न्यू डेट करके, वहां तो हम डेट टाइम डॉट नाउ करते हैं, यहाँ कैसे उठती है न्यू डेट, यहाँ तो ऐसे उठती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, एंगुलर की बात नहीं है, हर जगह जावास्क्रिप्ट एक बार ये मतलब मिक्स करके लिख सकते हैं ना, इस तरह की उठेगी करंट डेट। ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखो, डेट यहाँ तंग क्यों करती है, डेट तंग इसलिए करती है, अब जो ये फॉर्मेट है आपका, आप जब डेट लोगे यहाँ तो आपने डेट पिकर लगा लिया सपोज करो, ठीक है, डेट पिकर से यहाँ आपकी आ गई DDM आपके टेक्स्ट बॉक्स में फिल है, वही आप डेट भेजोगे वहां, ठीक है, वही भेजोगे। वो क्या है, वो एक डेट स्ट्रिंग है, वो एक डेट स्ट्रिंग है, राइट, जो हम भेजेंगे, जो हम भेजेंगे वो नहीं भेजी जाएगी, वो नहीं भेजी जाएगी। डेट स्ट्रिंग आपके हो सकता है आपके डेवलपमेंट टाइम में आप यहाँ पे भेज सको आपके सिस्टम पे, पर सर्वर पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, कई मशीन में चल हो सकता है, एक मशीन में आपको डेवलपमेंट टाइम पे यहाँ चल रही है, ये समझ लेता आपको, ठीक है, पर सर्वर नहीं समझेगा इस चीज को। ठीक है, तो डेट स्ट्रिंग को आपको डेट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज देता है ना हमें, देखो मैं अलर्ट कराता हूँ एक चीज यहाँ, देखा अलर्ट न्यू डेट, ये है डेट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ डेट ऑब्जेक्ट, ये देता है ना न्यू डेट, ये डेट, ये डॉट ऑब्जेक्ट मतलब सब कुछ हर चीज देता है वो इसमें। ठीक है, पर जो इसके अंदर आती है हमारे टेक्स्ट में या फिर हमें जो दिख रही है, ये क्या है, ये एक डेट स्ट्रिंग है, ये डेट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यही दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत डेट की क्या आएगी, यही आएगी स्ट्रिंग और डेट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जब आप भेजोगे ना, जब इस वैल्यू को अपने कंट्रोलर एंड पे भेजनी है आपको वैल्यू, जब आपको वैल्यू यहाँ भेजनी है तो डेट स्ट्रिंग को डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेट स्ट्रिंग को डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, आपका फॉर्मेट क्या है, DDMMYY है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन उठाओगे। ठीक है, अगर आपका MMDDYY है तो उसके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो अब डेट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली यही पे लिख लो, गूगल पे क्या लिखो, कन्वर्ट डेट स्ट्रिंग टू डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। डेट ऑब्जेक्ट इज डेट ऑब्जेक्ट, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है चाहे वो एंगुलर है। ठीक है, ये मत लिखो डेट स्ट्रिंग तो ठीक है, कन्वर्ट DDMMYY, अब ये अपने आप समझ जाएगा। अब उसको ये चाहिए, ये फंक्शन है वो जो आपको डेट, देखो इसने एग्जांपल दे रखा है, दिस इज अ डेट स्ट्रिंग। ठीक है, 10 मतलब एक स्ट्रिंग है, कोट्स में लिख रखी है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस चीज को डेट में कन्वर्ट कर रहा है, डेट में कन्वर्ट कर रहा है सर, ये तो नहीं होगी, ये MMDDYY को करता है स्प्लिट, ये फंक्शन है ये चलेगा। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने देखो इस हमारी जो रहती है ना इंडियन जो डेट, हम इस क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं DDMMYY। पहले जब लिखते हैं हम डेट तो पहले डेट लिखते हैं हमेशा, हमारे यहाँ भी डेट रहती है। ठीक है, बाहर क्या है MMDD चलता है, पहले मंथ आता है। ठीक है, पहले मंथ लोगे तो चल जाएगा, पहले आपने डेट ले ली तो गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो अगर हम
जो इंडियन के अंदर क्या है, हमें पहले डेट प्रेफर करते हैं, तो उस चीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये इन्होंने लगा रखा है क्या, डॉट स्प्लिट कर रखा है किसी से, इस चीज से, ब्रेक से। अगर आपका यहाँ डैश है, दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो हम बैक स्लैश दे देते हैं, एक बीच में डैश देते हैं, ठीक है। यहाँ स्प्लिट की जगह क्या कर लेना, अगर आपका डैश है तो डैश करना, अगर यही है आपका बैक स्लैश तो बैक स्लैश रहने देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, अब ये जो डेट ऑब्जेक्ट है ना, ये डेट ऑब्जेक्ट बन गया, आपका डेट स्ट्रिंग नहीं रहा आपका, क्लियर है। ये फंक्शन उठा लेना डेट पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब भेजोगे वैल्यू तो आपको ये वैल्यू भेजनी है, क्लियर है। वैल्यू कन्वर्ट कर दोगे भेजने। हाँ, ये आपको दिखाओगे तो डेट स्ट्रिंग यूजर को, क्योंकि उसको तो डेट स्ट्रिंग ही समझ में आएगी। अगर मैं जैसे बताया था ये डेट ऑब्जेक्ट दिखाता है यूजर को, पागल हो जाए क्या ये, ठीक है। तो क्या है, दिखानी तो आपने डेट स्ट्रिंग है, पर भेजते टाइम पे उसको कन्वर्ट करना डेट ऑब्जेक्ट के अंदर, वरना वहां चला जाएगी, वो डेट नहीं भेज पाओगे आप, ठीक है। तो क्या है, डेट का ध्यान रखना इस चीज का। ये बात मेरे को 6-7 दिन खराब करने के बाद पता लगी थी, ठीक है। तो मैं तुम्हारे 6-7 दिन बता दिए हैं, करने में बचेंगे। करने में बचे कोई 2 दिनों का सेव करवाएंगे ना जब डेट को, तभी पता चलेगा, क्लियर है। एक बार रिपीट कर लो। जो क्या किया है, फिर एक तो हमने पैरामीटर से वैल्यू पास की थी, एक तो वैल्यू पास की कैसे की है, बाय क्वेरी स्ट्रिंग, दिस इज फॉर गेट। जब गेट यूज करते हैं हम, तो हम कैसे वैल्यू पास करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, नेम ऑफ पैरामीटर, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू। अगर दूसरा पैरामीटर है तो एंड लगा के दूसरा पैरामीटर एंड उसमें इज इक्वल टू करके वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको पोस्ट से वैल्यू सेव करनी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भेजना है, तो पोस्ट से क्या है, इस क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं भेजेंगे, कोमा लगा के भेजेंगे, ये वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्लियर है। अब क्या है, इसके बाद किए थे हमने फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स क्या होते हैं, किसी वैल्यू को फॉर्मेटेड करने के लिए, ठीक है, किस फॉर्मेट में कौन सी वैल्यू चाहिए, तो उस चीज में क्या होते हैं, फिल्टर, ठीक है। एक डेट का फिल्टर किया था हमने, हटा दिया यहाँ से, कोई नहीं। फिल्टर के लिए क्या है, पाइप सिंबल यूज करते हैं। पाइप सिंबल के बाद क्या है, जो भी नेम ऑफ फिल्टर होता है वो वाला फिल्टर, ठीक है। अब लोअर केस था, भी क्या करेगा, सारे जो भी वर्ड है इसमें लोअर में केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बाद पाइप सिंबल लगा, यहाँ एक फिल्टर, नेम ही फिल्टर है इसका, किस चीज के लिए यूज होता है, सर्चिंग के लिए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, वो वर्ड जिसे सर्च कर रहे हैं हम, उसने क्या ले रखा है, टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, और रिसर्च टर्म क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में जी मॉडल ले रखा है, ठीक है। जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो यहाँ से फिल्टर होता रहता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट पास किया तो मींस क्या है, हम किसी एक कॉलम से चाह रहे हैं, तो नेम ऑफ दैट कॉलम, ठीक है, तो हो जाएगा। अब एक और फिल्टर लगा, मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई, उसकी चेनिंग कर दो, पाइप, ठीक है। ये क्या है, एक और फिल्टर लगा दिया, क्या नाम है इसमें, नेम से सर्च कर सके और दूसरा जियो से भी सर्च कर सके, कॉमन लगा के चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। क्या है, यहाँ दूसरा पाइप मैंने किया, ऑर्डर बाय, ठीक है। ये दूसरा फिल्टर है, ऑर्डर बाय मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर बाय से पता लग रहा है हमें, ठीक है, सीक्वेंस चेक करने के लिए। फर्स्ट पैरामीटर जो पास करते हैं वो क्या है, नेम ऑफ कॉलम, और जिस कॉलम से आपको करना है, ठीक है। अदर क्या है, रिवर्स, ये ट्रू फॉल्स भेजना पड़ता है, वो क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए, ठीक है। ये आप किसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कौन से ऑर्डर में चाह रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है, कोलन लगा के वो वाला चीज, ठीक है। और इनको कहाँ चेंज कर रहे हैं हम, इनके क्लिक पे, हेडर वाले क्लिक पे, ठीक है। अब क्या है, जो फिल्टर्स हम यहाँ HTML एंड पे लगा सकते हैं, वही फिल्टर हम कहाँ लगा सकते हैं, अपने एंगुलर कंट्रोलर एंड पे, ठीक है। जो काम यहाँ कर सकते हैं वही काम वहां भी कर सकते हैं, चीजें सोच के चलो, ठीक है। जो काम यहाँ हुआ वहां भी हो जाएगा। तो इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक फिल्टर सर्विस आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ये क्या है, फिल्टर सर्विस, ठीक है। फिल्टर लिया, फिल्टर को करने के लिए यूज कैसे करते हैं इस फिल्टर को, यहाँ हमने क्या किया, एक एंगुलर लूप लगाया, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप का क्या सिंटैक्स होता है, पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, कलेक्शन, जिसमें आपकी एरे है आपका, उस पे लगाया कोमा, फंक्शन, फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर तो एलिमेंट रिटर्न करता है, सेकंड क्या आपका इंडेक्स, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर आपको पता था डेट फिल्टर करनी है, तो इस नाम का कॉलम है आपका, तो एडीएम डेट लगाया, तो क्या किया, फिल्टर। अब नेम ऑफ फिल्टर, इसके ब्रैकेट में आएगा कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हो आप, कौन सा, डेट वाला, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद जो सोर्स आपका, मतलब इसके अंदर है वैल्यू, इसके अंदर है, ठीक है, स्लाइस कर दिया जो कि हम देख चुके हैं क्या है, और यहाँ वो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने वो वैल्यू देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो फिल्टर्स हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स इसमें ऑर्डर बाय टीबीएल ऑर्डर रेव स्टेटस है, तो एक बार मतलब टीबीएल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा और दोबारा करेंगे तो रेव स्टेटस के अकॉर्डिंग होगा। नहीं, ये ट्रू और फॉल्स लेगा, ये ट्रू फॉल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब
ये तो नेम ऑफ कॉलम ये आएगा, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगा और ये ट्रू फॉल्स इससे वो बताएंगे कि वो असेंडिंग है डिसेंडिंग। डिसीजन कोई डाउट? नो? वो कर स्टॉप कर दो।